अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू जी स्लैश। सो द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 को रिलीज होने में सिर्फ कुछ ही वीक्स रह गए हैं और इस गेम के लिए इस बार दो तरह की ऑडियंस वेट कर रही है। एक वो ऑडियंस है जो सोनी के किसी एम्प्लॉय के रिसेंट लीक्स और स्पॉइलर की वजह से थोड़ा सा नाराज़ हैं, और दूसरी वो ऑडियंस है जो अपने आप को उन्हीं लीक्स और स्पॉइलर से छुपाती फिर रही है, विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि गेम के रिलीज से पहले ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आप गेम का मज़ा ख़राब नहीं कर सकते। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के बारे में कुछ 4 या 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपकी एक्साइटमेंट को इस गेम के लिए डबल कर देगा। बट टेंशन की कोई बात नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं जो आपको इस वीडियो में दूंगा वो सारी सोनी की तरफ से ऑफिशियल कर दी गई हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो गेम के रिलीज से पहले ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं लेना चाहते तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से आपका व्यू मेरे इस वीडियो पे काउंट हो चुका है। बट अगर अब तक आपको ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 5, तो जब द लास्ट ऑफ अस रिमास्टर्ड को PS4 की रिलीज़ किया गया था, वैसे तो PS3 और PS4 दोनों वर्जन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बट खैर जब द लास्ट ऑफ अस रिमास्टर्ड को रिलीज़ किया गया था तो उसकी रिलीज़ से कुछ देर बाद से ही नॉटी डॉग्स ने उसके पार्ट 2 पर काम करना शुरू कर दिया था। वैसे 6 साल एक गेम के सीक्वल के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, बट खैर तो आप सब लोग समझ ही सकते हैं कि इस पर कितना काम हुआ है। जैसा कि आपने द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के रिसेंट 20 से 25 मिनट लॉन्ग गेम प्ले वीडियो को देखा होगा, जो रिसेंटली प्ले स्टेशन ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया था। अगर आपने नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो जैसा कि आपने उस वीडियो के गेम प्ले में देखा था कि किस तरह से उसके फाइटिंग, क्राउचिंग और डॉजिंग स्टाइल को पहले से काफ़ी ज़्यादा वायलेंट और रियलिस्टिक बनाया है। वैसे इस गेम की डायनामिक्स और टेक्सचर पर काफ़ी ज़्यादा बात हो सकती है, मगर अभी कोई सुनने वाला नहीं है तो जाते वक्त सब्सक्राइब करके जाना। नंबर 4, मल्टीप्लेयर ऑप्शन। एज यू ऑल नो कि द लास्ट ऑफ अस में एक मल्टीप्लेयर का ऑप्शन भी इंक्लूड कर दिया गया था, जिसको काफ़ी प्लेयर्स ने एंजॉय भी किया था, और उसमें 2 डिफरेंट तरह के मॉड्स भी थे जो काफ़ी बेहतरीन थे। तो पिछले साल सितंबर में सितंबर 2019 में मल्टीप्लेयर गेम्स के जो सारे सर्वर्स थे वो सोनी की तरफ से शट डाउन कर दिए गए थे, और कोई ख़ास अच्छी रीज़न भी नहीं बताई थी। बट द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 में मल्टीप्लेयर का ऑप्शन नहीं होगा, ये तो तय है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सोनी की तरफ से ऑफिशियल कर दिया गया। सो नॉटी डॉग्स ने अपने एक ट्वीट में ये बताया था कि इस सीक्वल में मल्टीप्लेयर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बट फैंस फ्यूचर में कहीं मल्टीप्लेयर ज़रूर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि गेम के रिलीज़ होने के 6-7 महीने के अंदर अंदर मल्टीप्लेयर इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि पहले सब लोग द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 की स्टोरी को एंजॉय करेंगे। फिर जब सब लोग स्टोरी को एंजॉय कर लेंगे तो बाद में उसका अपडेट इंक्लूड कर दिया जाएगा, अगर आप PS4 में इसे बाय करते हैं तो। नंबर 3, द टोटल फाइल साइज ऑफ द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। तो यारो ये बात सुन के आप सब लोग शॉक होने वाले, क्योंकि इस गेम को खेलने से पहले आप लोगों को अपने PS4 में काफ़ी ज़्यादा स्पेस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गेम ऑलमोस्ट 100 या उससे भी ज़्यादा GB की बन जाती है, विच इज़ इनसेन। और इसी से ही ये PS4 की मशीन पर लॉन्च होने वाली सबसे बड़ी गेम है। और अगर इसके बारे में और बात की जाए तो सोनी की तरफ से ये भी रिवील किया गया है कि इस गेम को 2 डिस्क में रिलीज़ किया जाएगा, ताकि इसकी जो टोटल स्पेस है उसको अकोमोडेट किया जा सके। और जो उसकी पहली डिस्क होगी वो गेम को इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होगी PS4 में, और जो उसकी दूसरी डिस्क होगी वो एक्चुअली में उसकी गेम प्ले डिस्क होगी, जो कि आप गेम प्ले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो साथ ही साथ आती जाएंगी और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अगर आपको अभी तक ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिकॉज आई नीड ऑडियंस। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। नंबर 2, स्टोरी टाइमलाइन ऑफ द गेम। सो द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 की स्टोरी की जो टाइमलाइन है वो हमारी पिछली गेम की स्टोरी की टाइमलाइन से 5 साल आगे की होगी। सो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एली हैं वो पिछली गेम में 14 साल की थी और इस सीक्वल में वो 19 साल की हो गई हैं और काफ़ी प्रिटी दिख रही हैं। तो जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि जो हमारे जोएल साहब हैं वो काफ़ी ओल्ड पर्सन की तरह दिख रहे हैं, और उनके जो बाल हैं वो भी काफ़ी ग्रे हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स भी निकल आई हैं। यानी कि वो पिछली गेम में अपने लेट 40s में थे, यानी कि 46 से 47 ईयर की एज थी उनकी पिछली गेम में, और अब वो 51 से 52 ईयर्स के हो गए हैं। और इसका मतलब ये भी है कि जो कॉर्टिसेप्स फंगस जिससे गेम में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हुई थी उसको टोटल 25 ईयर्स हो गए हैं। प्लस द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 की इस यूनिवर्स में ह्यूमंस
अपनी जो पॉपुलेशन है उसको भी स्टेबल कर लिया है। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि इस गेम में जो हमारे जोल है, जो पिछली गेम में हमारे मेन हीरो भी थे जिन्होंने स्टोरी का आगाज़ किया था, वो एक प्लेएबल कैरेक्टर नहीं होंगे। जी हाँ, वो एक प्लेएबल कैरेक्टर नहीं होंगे, लेकिन स्टोरी में उनका बहुत ही अच्छा रोल होगा और काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक कट्स में भी वो हमें दिखेंगे शायद। और बाकी तो हमें सिर्फ गेम खेल के ही पता चलेगा। अब जितना मुझे पता मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, द गेम प्ले लेंथ ऑफ द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। तो यारो देखो, नॉटी डॉग्स ने अपनी हर न्यूली रिलीज गेम को बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश की है, जैसे कि अनचार्टेड 4 द थीफ एंड, जो कि नोटिसेबली कंप्लीट करने के लिए काफ़ी बड़ी गेम थी, लेकिन डेवलपर्स ने इस गेम को उससे भी बेहतर और बड़ी बनाने की कोशिश की। अब ये एग्जैक्टली तो कंफर्म नहीं है कि इस गेम को कंप्लीट करने के लिए कितना रन टाइम लगेगा। वैसे डिफरेंट प्लेयर को एक गेम को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट टाइम लगता है, लेकिन अगर अनचार्टेड 4 की बात की जाए तो गेमर्स को उसको ख़त्म करने के लिए ऑलमोस्ट 15 और या उससे अबव आवर्स लगे थे। तो एक अंदाजे के मुताबिक द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 का गेम का जो टोटल रन अप है वो 20 से 25 आवर्स की रेंज में आता है, जो कि फैंस को गेम की स्टोरी, मिशन और इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम देता है। तो यार, जैसा कि आपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा कि इस गेम की जो स्टोरी है वो ज़्यादा इमोशनल बल्कि ज़्यादा वॉयलेंस और अग्रेसिव होगी, बिकॉज पहली गेम के फाइट सीक्वेंस का मतलब ये समझाना था कि कैसे जोल एली को सरवाइव करने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। तो इस सीक्वेंस में हमारी जो एली वो फुली ट्रेंड होगी, इसलिए फाइटिंग सीक्वेंस में जो उसके फाइटिंग स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यार, अगर इस गेम के ग्राफिक्स की बात की जाए तो PS4 की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम रेड डेड रिडेम्पशन 2 से भी अच्छे और फोटोरियल ग्राफिक्स होंगे, बिकॉज इस गेम की जो फुल फाइल साइज है वो 100 GB से भी ज़्यादा है, तो ग्राफिक्स तो ओवर द टॉप होंगे ही। तो यार, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था क्योंकि टॉपिक ही यही था। तो अगर आपको ये वीडियो रत्ती भर भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट में अपना पॉजिटिव फीडबैक भी दें, और काइंडली सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, बिकॉज मैंने अभी ये चैनल शुरू किया तो मुझे ऑडियंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर आप जैसी गेमर ऑडियंस की। तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं 2-3 दिन के बाद। बाय बाय। Rated M for mature. I feel so extraordinary. Something's got a hold on me. I've got this feeling on emotion, a sudden sense of liberty. I used to think that the day would never come. I see the light in the shade of the morning sun. My morning sun is the drug that brings me near to the childhood I lost, replaced by fear. Oh